एक पेड़ पर छोटी चिड़िया रहती थी। पास ही एक घमंडी बिल्ली रोज उसे पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन बिल्ली बोली, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पहले गाना सुन लो। चिड़िया जोर जोर से गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुत्ता दौड़ता हुआ आया। बिल्ली डरकर भाग गई और चिड़िया बच गई। तब चिड़िया बोली, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। एक छोटी बच्ची जंगल में खेल रही थी। उसे एक रोती हुई गिलहरी मिली जिसका घर टूट गया था। बच्ची ने पत्तों से नया घर बनाकर उसकी मदद की। तभी चमक के साथ एक सुंदर परी आई और बोली, तुम बहुत दयालु हो। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और बच्ची के आसपास फूल, तितलियां और खुशियां भर दीं। बच्ची मुस्कुराई और समझ गई कि अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू है। सीख, दया और मदद हमेशा खुशी लाती है। एक जंगल में सुनहरा हिरन रहता था जिसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो जाता था। ऊपर आसमान में सुनहरा बाज उड़ता था जो बहुत ताकतवर लेकिन अकेला था। एक दिन शिकारी जंगल में आया और हिरन को पकड़ने लगा। हिरन डरकर भागा। तभी बाज ने ऊपर से देख लिया। बाज ने तेज उड़ान भरकर शिकारी को डराया और हिरन की जान बचा ली। हिरन ने कहा, आज से हम दोस्त हैं। तब से हिरन जमीन पर और बाज आसमान से एक दूसरे की रक्षा करने लगे। सीख, सच्ची दोस्ती ताकत नहीं, साथ निभाने से बनती है। एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह सब जानवरों को डराता था। एक दिन एक चालाक बंदर बोला, शेर महाराज, जंगल में आपसे भी ताकतवर कोई है। शेर गुस्से में बंदर के पीछे चला। बंदर उसे कुएं के पास ले गया और बोला, वो रहा आपका दुश्मन। शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी और छलांग लगा दी। बंदर हंसते हुए बोला, बुद्धि बल से बड़ी होती है। सीख, अक्ल ताकत से ज्यादा काम आती है। एक जंगल में एक ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन एक नटखट बंदर ने हाथी से कहा, ताकत से ज्यादा अक्ल जरूरी होती है। हाथी हंस पड़ा। बंदर ने उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले जाकर कहा, इसमें से फल निकालो। हाथी अंदर नहीं पहुंच पाया। बंदर ने डंडी की मदद से फल निकाल लिया। हाथी को अपनी गलती समझ आ गई। सीख, ताकत से ज्यादा समझदारी काम आती है। एक जंगल में एक घोड़ा और एक गधा साथ रहते थे। गधे पर रोज भारी बोझ लादा जाता था, लेकिन घोड़ा मजाक उड़ाता था। एक दिन गधा थककर गिर पड़ा और मर गया। अब सारा बोझ घोड़े पर लाद दिया गया। घोड़े को अपनी गलती समझ आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, दूसरों की मदद न करने का नुकसान हमें ही होता है। एक जंगल में शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर दौड़ गया। शेर गुस्से में आया और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, कभी न कभी काम आऊंगा। शेर हंसकर उसे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद शेर जाल में फंस गया। चूहे ने जाल कुतर दिया और शेर को बचा लिया। सीख, छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। एक छोटा लड़का रोज स्कूल जाते समय एक भूखे कुत्ते को रोटी देता था। धीरे धीरे कुत्ता उसका दोस्त बन गया। एक दिन लड़का फिसलकर गिर पड़ा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लोग दौड़े आए और लड़के को बचा लिया। लड़का समझ गया, दया और दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती। एक जंगल में एक सीधी सादी गाय रहती थी। एक चालाक लोमड़ी रोज उसे डराकर उसका खाना ले जाती। एक दिन गाय ने समझदारी दिखाई। उसने कहा, आज मेरा खाना शेर देख रहा है। लोमड़ी डर गई और भाग गई। उस दिन के बाद लोमड़ी कभी वापस नहीं आई। सीख है, समझदारी से बड़ी चालाकी भी हार जाती है। एक जंगल में एक सुंदर मोर और मोरनी रहते थे।
मोर अपने रंगीन पंखों पर बहुत घमंड करता था। एक दिन बारिश आई, मोर ने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया, लेकिन फिसल गया। मोरनी ने उसे संभाल लिया। मोर को समझ आया कि सुंदरता से ज्यादा जरूरी साथ और समझदारी है। सीख, घमंड नहीं, सहयोग सबसे बड़ा गुण है। बर्फीले पहाड़ों में आर्मी के जवान गश्त कर रहे थे। उनके साथ था वफादार डॉग शेरू। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और रास्ता रोक लिया। जवान रुके, आगे छुपा था खतरा। शेरू की समझदारी से सबकी जान बच गई। कमांडर ने कहा, ये सिर्फ डॉग नहीं, हमारा सच्चा सिपाही है। सीख, वफादारी और हिम्मत वर्दी की मोहताज नहीं। एक तालाब में एक चालाक बगुला रहता था। वह रोज मछलियां पकड़कर खाता। उसी तालाब में एक समझदार बत्तख भी रहती थी। एक दिन बगुले ने कहा, तालाब सूखने वाला है, मैं तुम्हें दूसरे तालाब ले चलूं। बत्तख को शक हुआ। उसने कहा, पहले मुझे वहां की मछली दिखाओ। बगुला झूठ पकड़ में आ गया और शर्मिंदा होकर चला गया। बत्तख की समझदारी से उसकी जान बच गई। सीख, बिना सोचे किसी की। एक पेड़ पर कौआ रहता था और नीचे गिलहरी खेलती थी। एक दिन तेज हवा चली, गिलहरी फिसलकर पानी में गिर गई। गिलहरी डूबने लगी तो कौए ने देखा। कौआ तुरंत पत्ते और टहनियां पानी में डालने लगा। थोड़ी थोड़ी मदद से पानी कम हुआ और गिलहरी बाहर आ गई। गिलहरी ने धन्यवाद कहा। सीख, छोटी मदद भी मिलकर बड़ा काम कर सकती है। एक बार की बात है, एक कौआ चील को ऊंचा उड़ते देखकर बहुत जलने लगा। वह भी चील की तरह उड़ने की कोशिश करने लगा और एक भेड़ पर झपट पड़ा। लेकिन उसकी ताकत कम थी, वह भेड़ के ऊन में फंस गया। तभी किसान आया और कौए को पकड़ लिया। दूर से चील यह सब देखकर बोली, हर किसी की अपनी क्षमता होती है। नकल करना हमेशा सही नहीं। सीख, अपनी ताकत पहचानो। एक जंगल में एक ताकतवर अजगर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने एक छोटे कछुए को देखा और बोला, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। कछुए ने शांति से कहा, ताकत से ज्यादा समझदारी काम आती है। अजगर ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कछुआ तुरंत अपने खोल में छिप गया। अजगर थक गया और हार मान ली। सीख, ताकत नहीं। एक रसोई में एक मेहनती चिंटी रोज दाने इकट्ठा करती थी। वहीं एक आलसी कॉकरोच दिन भर मस्ती करता और चिंटी का मजाक उड़ाता। एक दिन रसोई साफ हो गई, सारा खाना हट गया। कॉकरोच भूखा रह गया, लेकिन चिंटी के पास जमा किया हुआ खाना था। कॉकरोच ने माफी मांगी, चिंटी ने मदद की और बोली, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक घने जंगल में एक बहादुर शेर और समझदार शेरनी रहते थे। शेर खुद को जंगल का सबसे ताकतवर राजा मानता था और अक्सर अकेले ही शिकार करने निकल जाता था। एक दिन शेर ने बिना सोचे समझे एक बड़े जंगली भैंसे पर हमला कर दिया। भैंसा बहुत ताकतवर था और शेर मुश्किल में फंस गया। शेरनी ने दूर से यह देखा और तुरंत अपनी समझदारी से योजना बनाई। वह चुपके से पीछे से आई और भैंसे का ध्यान भटका दिया। इससे शेर को मौका मिला और दोनों ने मिलकर भैंसे को हरा दिया। उस दिन शेर को समझ आया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और साथ मिलकर काम करना भी बहुत जरूरी। जंगल के बीच नदी बह रही है। एक ताकतवर बाघ पानी पीने आता है। पानी के अंदर छुपा हुआ मगरमच्छ बाघ को देखता है और मौका तलाशता है। जैसे ही बाघ पानी पीता है, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। बाघ होशियारी से कहता है, अरे, ये तो लकड़ी है, मेरा पैर नहीं। मगरमच्छ भ्रम में आ जाता है। मगरमच्छ पकड़ छोड़ देता है, बाघ तेजी से बाहर कूद जाता है।
कोमल तेज गर्मी से बहुत परेशान हो जाती है और ठंडे पानी में नहाती है, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी शांत नहीं होती, तो वह गुस्से में गाय पर नाराज हो जाती है। गाय चुपचाप पहाड़ों पर चली जाती है और कोमल की खुशी के लिए बर्फ से एक सुंदर लहंगा बनाने का फैसला करती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गाय एक शानदार बर्फ का लहंगा तैयार कर देती है। जब कोमल वह लहंगा पहनती है तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गाय रो रही होती है क्योंकि आपने अभी तक इस प्यारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक गांव के पास एक भूतिया जंगल था, जहां एक बिना पैरों वाली चुड़ैल रहती थी जो रात में हाथों के बल चलती थी। उसकी डरावनी चीख सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक रात कुछ दोस्त हिम्मत जुटाकर उस जंगल में गए तो उन्होंने चुड़ैल को हवा में लटकते हुए देखा। यह नजारा इतना भयावह था कि सभी दोस्त घबराकर जान बचाते हुए भागे और सीधे गांव लौट आए। एक दिन कृष्ण जी सारी मिठाई खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता, तो वे हंसते हुए गणेश जी से और मिठाई लाने को कहते हैं। कृष्ण जी की बात सुनकर गणेश जी शहर जाते हैं और एक दुकान से ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद लाते हैं। मिठाई लाकर वे कृष्ण जी को दे देते हैं, जिन्हें खाकर कृष्ण जी बहुत खुश हो जाते हैं और गणेश जी की तारीफ करते हैं। ऐसी प्यारी दोस्ती और मिठास भरी कहानी के लिए गणेश जी को एक लाइक तो बनता है। हरे भरे जंगल में भगवान गणेश जी टहल रहे थे और उनका छोटा वाहन चूहा उनके साथ दौड़ता भागता जा रहा था। अचानक एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। चूहा अपनी फुर्ती दिखाते हुए पेड़ के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गया। यह देखकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, छोटा आकार भी बड़ी मुश्किल हल कर सकता है। फिर दोनों ने मिलकर आसपास का रास्ता देखा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी सबसे सच्ची भक्ति कौन करता है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वे नारद को एक साधारण किसान के घर ले गए, जो सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता, फिर पूरे दिन खेतों में ईमानदारी से मेहनत करता और रात में भगवान को धन्यवाद देता था। तब विष्णु जी ने समझाया कि सच्ची भक्ति वही है जो दिखावे में नहीं, बल्कि जीवन के हर काम को करते हुए मन में भगवान की स्मृति बनाए रखने में होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उस सांप के मुंह से चूहे बच गए? कुछ हनुमान भक्त वाराणसी यात्रा के दौरान रात बिताने के लिए एक जगह रुके, जिसे वे गुफा समझ बैठे थे, लेकिन वह वास्तव में एक विशाल अजगर का मुंह था। भीतर फंसे चूहे डर के मारे रोते रोते भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए और क्रोध में अजगर के सिर पर गदा से प्रहार किया, जिससे घायल अजगर ने सभी चूहों को सुरक्षित उगल दिया और सबकी जान बच गई। पर आश्चर्य की बात यह रही कि इतना चमत्कार होने के बाद भी किसी ने हनुमान जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया। एक जंगल में एक जहरीला सांप रहता था और पास ही एक चालाक नेवला। दोनों में हमेशा दुश्मनी रहती थी। एक दिन सांप ने नेवले पर हमला किया, लेकिन नेवला फुर्ती से बच गया। नेवले ने अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से सांप को थका दिया। सही मौके पर उसने सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे हरा दिया। जंगल वालों ने समझा कि सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल और फुर्ती भी। एक पागल राजकुमारी छल से एक मोरनी और उसके मासूम बच्चे को पकड़कर जंगल के तालाब के पास एक सूखे पेड़ से उल्टा लटका देती है और नीचे खतरनाक पत्थर बिछा देती है। तभी पास से गुजर रही एक दयालु गाय उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर मदद को दौड़ती है और रेगिस्तान में स्थित एक दिव्य मंदिर में शिवलिंग के सामने महादेव से सच्ची प्रार्थना करती है। गाय की निष्कलंक भक्ति देखकर महादेव तुरंत प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से त्रिशूल चलाकर रस्सियां काट देते हैं तथा सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं, जिससे मोरनी और उसका बच्चा सुरक्षित बच जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी सुंदर और करुणामयी लीला देखने के बाद जंगल का राजा शेर नदी किनारे पानी पीने आया। तभी पानी में छिपा मगरमच्छ शेर के पैर को पकड़ लेता है। शेर पूरी ताकत लगाकर दहाड़ता है और किनारे की चट्टान से खुद को टिकाकर खींचता है। थोड़ी देर की जोर आजमाइश के बाद मगरमच्छ थक जाता है और शेर को छोड़ देता है। शेर सुरक्षित जंगल की ओर लौट जाता है। सीख संग चिड़िया अपनी बेटी की शादी के लिए घर सजाती है, ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाती है और शादी के कार्ड बांटने निकलती है। अपने दोस्त तोते को भी कार्ड देकर आती है। फिर वह अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार करती है। तभी गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सारी सजावट भीगने लगती है और चिड़िया बहुत परेशान होकर लाचार सी रोने लगती है। तभी तोता अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है और एक बड़े प्लास्टिक कवर से ढककर नया मंडप बना देता है। बारिश रुक जाती है और चिड़िया की बेटी की शादी शांति से हो जाती है। चिड़िया दिल से तोते का धन्यवाद करती है, लेकिन तोता उदास होकर रोने लगता है क्योंकि इतनी मदद के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे लगता था कि वही सबसे ताकतवर है। एक दिन उसने विशाल हाथी को देखकर उसे चुनौती दी। हाथी शांत रहा और बोला, ताकत से ज्यादा समझ जरूरी होती है। शेर गुस्से में हमला करने दौड़ा, लेकिन हाथी ने सूझबूझ से उसे दूर हटा दिया। शेर को अपनी गलती समझ आई और उसने हाथी से माफी मांगी। उस दिन से शेर ने सीखा, सच्ची ताकत घमंड नहीं, बुद्धि में होती है। एक घने जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत फुर्तीला था और हाथी बहुत ताकतवर। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। बंदर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन हाथी नीचे फंस गया। बंदर ने ऊपर से देखा कि हाथी मुश्किल में है। उसने तुरंत पेड़ की मजबूत डाल तोड़कर नीचे गिराई ताकि हाथी सहारा लेकर सुरक्षित जगह पहुंच सके। आंधी रुकने के बाद हाथी ने बंदर को धन्यवाद कहा। उस दिन दोनों को समझ आया कि ताकत और फुर्ती दोनों जरूरी हैं और सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद सबसे बड़ी ताकत। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस के डर से भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। जन्म लेते ही उनके पिता वसुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया। बचपन में कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया और अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लिया। बड़े होकर उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने दुनिया को कर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाया। संदेश, सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। बहुत समय पहले एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन रात होने तक उसे कुछ नहीं मिला। डर के कारण वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, पर उसे इसका पता नहीं था। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा और संयोग से वे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके हाथ से टपकी पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर अर्पित होती रहीं। इस प्रकार अनजाने में ही उसने पूरी रात उपवास और जागरण किया तथा बेलपत्र और जल चढ़ाया, जो महाशिवरात्रि की पूजा का मुख्य भाग है। सुबह होते ही भगवान शिवा प्रकट हुए और बोले, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल सच्चा भाव होना चाहिए। महाशिवरात्रि को केवल शिव पार्वती विवाह की रात मानना अधूरा है। यह वह दिव्य और रहस्यमय रात्रि है जब शिवा अनंत अग्नि स्तंभ लिंगोद्भव के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का अंत करते हैं, ब्रह्मा के असत्य पर कला भैरव दंड देते हैं और प्रथम रुद्राभिषेक का आरंभ होता है। यही वह स्मृति है जब समुद्र मंथन से निकले भयंकर हलाहल को नीलकंठ बनकर शिव अपने कंठ में धारण कर जगत की रक्षा करते हैं।
जिसकी ज्वाला शांत करने हेतु देवता पूरी रात अभिषेक और जागरण करते हैं और सती के पुनर्जन्म स्वरूप पार्वती की कठोर तपस्या से उसी पावन रात्रि वैरागी शिव दूल्हा बनते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना उस अग्नि को शीतल करने और उस विष के ताप को कम करने की सनातन परंपरा का प्रतीक है।